गाइज आज हम बात करते हैं ब्रिज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हब की। सो हब, लेट्स से हब मेरे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है। सो देयर वाज अ ड्रॉबैक विद द हब कि अगर हब के साथ मेरे पास ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, डिवाइस नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और अगर वन जो डिवाइस नंबर 1 है वो 3 को कुछ भी डाटा सेंड करना चाहती है, तो जब वो वन डिवाइस नंबर 1 कुछ भी डाटा सेंड करेगी हब को, तो हब रादर देन 3 वो सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा जितनी भी डिवाइसेस उस पर्टिकुलर हब से कनेक्टेड है। सो ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी को। सो ये क्या था, ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी मेरे हब के पास नहीं थी। सो उन्होंने ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी दी है हमारे पास ब्रिज को। अब लेट्स से मेरे पास ये एक लैन 1 है, ये एक लैन 2 है, ये जो ब्रिज है विद इन द सेम नेटवर्क ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहां पर दैट मींस दीस टू लाइंस विल बी लाइक वर्किंग ऑन द सेम नेटवर्क और ऑन द सेम प्रोटोकॉल। सो अगर ये डिवाइस नंबर ए है, अगर ये सी को डेटा सेंड करना चाहती है, सी को एक डेटा सेंड करना चाहती है, सो मेरे पास देखो हब वाज वर्किंग ऑन द फिजिकल लेयर, ब्रिज वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेम्स। और डेटा लिंक लेयर किस पे काम करती है, मैक एड्रेस पे। सो जब मेरे पास ए कोई भी फ्रेम सेंड करेगा सी के लिए, तो मेरे पास इन बिटवीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए बिटवीन दीज टू डिवाइसेस, सो दीज टू लैंस देयर इज ए ब्रिज डिवाइस। ओके, अब ये ब्रिज क्या करेगा, अगर ये लेट्स से ये पोर्ट नंबर 1 है इस ब्रिज का, और ये पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 1 के थ्रू ये लैन 1 कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 के थ्रू ये लैन 2 कनेक्टेड है, ठीक है। सो जब ए कोई भी फ्रेम सेंड करेगा वो जाएगा ब्रिज के पास, ब्रिज देखेगा, ब्रिज कैन रीड द डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि ब्रिज क्या क्या है, ब्रिज मैक एड्रेस, जो फ्रेम आया है उसका मैक एड्रेस देख सकता है। ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, हब काम करता है फिजिकल लेयर पे। सो हब वाज नॉट एबल टू लुक इनटू द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम कि वो किस डेस्टिनेशन पे जाना है, लेकिन ब्रिज ये चीज कर सकता है, ब्रिज उसका मैक एड्रेस देख सकता है, ठीक है। सो ब्रिज बेसिकली क्या करता है, ब्रिज के पास एक लुकअप टेबल मेंटेन होती है, ब्रिज एक लुकअप टेबल मेंटेन करता है, और उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक एड्रेस ऑफ ऑल द डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू द ब्रिज, मैक एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स, कि वो पर्टिकुलर डिवाइस किस पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास ये एक ब्रिज है, इसमें 4 डिवाइसेस हैं ए बी सी डी। लेट्स से मैं कहता हूं ए का मैक एड्रेस है M1, बी का मैक एड्रेस है M2, सी का मैक एड्रेस है M3, डी का मैक एड्रेस है M4, ठीक है। सो मेरे पास ये जो लुकअप टेबल होगी इस ब्रिज के पास, ये 4 एंट्री मेंटेन करके चलेगा, M1 M2 M3 M4, सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस। और इसके करस्पॉन्डिंग ये डिवाइस M1 वाली डिवाइस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, 1 से, सो पोर्ट नंबर 1, M2 पोर्ट नंबर 1, M3 पोर्ट नंबर 2, M4 पोर्ट नंबर 2, ठीक है। अब जब भी कोई भी डेटा या फ्रेम आएगा मेरे पास इस ब्रिज के पास, ब्रिज विल लुक इनटू द लुकअप टेबल, ओ दिस डेटा इज, और वो उसमें से देख सकता है कि इसमें जो फ्रेम आएगा उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, वो देखेगा। लेट्स से अगर वो M3 के लिए थी, ओ M3 इज कनेक्टेड थ्रू पोर्ट नंबर 2, सो उसके पास जो भी डेटा है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा किसको, पोर्ट नंबर 2 के, ठीक है। सो इसने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन थी, इसलिए अगर इसके पास कोई भी डेटा आ रहा है वो पूरे के पूरे नेटवर्क को वो डेटा सेंड कर दे रहा था, पूरे के पूरे हब को, ठीक है। बट इसने क्या किया, हमारी जो भी ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास ब्रिज के पास यही 2 पोर्ट हो, माइट भी मेरे पास ब्रिज देयर कैन बी ए थर्ड पोर्ट एज वेल। लेट्स से दिस कैन बी वन मोर पोर्ट एज दिस इज डिवाइस नंबर E and this can be device number F. Let's say इसका मैक एड्रेस 5, इसका मैक एड्रेस 6। अब अगर A कुछ भी डेटा सेंड करता है E के लिए, सो वो इस पोर्ट नंबर 3 के थ्रू E पर जाएगा, वो C पर इस पोर्ट पे एड्रेस डाटा नहीं जाएगा। सो वो केवल इस पोर्ट से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी को ब्रॉडकास्ट होगा, बाकियों को ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। सो इसने क्या किया, मेरे पास ब्रिज ने मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको भी कम कर दिया, ठीक है। सो यहां पर दिस वाज द एडवांटेज ऑफ ब्रिज, एंड ब्रिज वाज वर्किंग ऑन द डेटा लिंक लेयर। अब जो मेरे पास ब्रिज है, वो ब्रिज हमारे पास 2 तरह के ब्रिज होते हैं। लेट मी रब दिस फर्स्ट। हमारे पास 2 तरह के ब्रिज होते हैं, वन इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सेकेंड वन इज नोन एज सोर्स राउटिंग ब्रिज, सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है वो लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग,
इन दो मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, कैसे? लेट्स से मेरे पास ये कोई इनिशियली कुछ भी एक ब्रिज है, एक नेटवर्क है, यहाँ पे ये लैन 3 है मेरे पास, दिस इज लैन 3। सो मेरे पास ये 3 लैन है, एक लैन ये है, एक लैन ये है और एक लैन ये है, ये 3 लैन है। ठीक है, इन तीनों लैन में इनिशियली मेरे पास जो लुकअप टेबल होगी वो एम्प्टी होगी। ठीक है, सो मेरे पास ब्रिज के पास जो लुकअप टेबल है वो इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, और इसके पास पैरामीटर्स वही दो होने हैं, एक मैक एड्रेस और एक पोर्ट नंबर। ठीक है, अब इनिशियली लेट्स से मेरे पास ए ने कुछ भी डेटा सेंड किया सी के लिए। ठीक है, वो जाएगा ब्रिज के पास। ए ने डेटा सेंड किया, फ्रेम सेंड किया ब्रिज के पास, और वो जाना है सी के पास। अब ब्रिज को तो ये पता नहीं है कि, क्योंकि उसके पास लुकअप टेबल में कोई एंट्री नहीं है कि सी जो डिवाइस है वो किस पोर्ट पे कनेक्टेड है इस ब्रिज के साथ। तो जब उसके पास कुछ भी एंट्री नहीं है, बट जब ए से डेटा आएगा तो पोर्ट नंबर 1 के थ्रू आएगा, डेटा ऐसे ही जाएगा। सो ब्रिज will see कि oh device number A या device A is connected at the port number 1, so it will make a entry of this address, और उस वो फ्रेम का एड्रेस तो देख ही सकता है, तो वो A से आया, A का मैक एड्रेस भी उसके पास चला गया और उसका पोर्ट नंबर भी। so it can read as the M1 is connected on port number 1 and might be बाद में फिर M4 कोई भी अपना एक फ्रेम सेंड करता है इस B के लिए, again bridge will get to know oh M4 is connected through port number 2, and might be after some time M6 will send some data, so M6 will be connected like through 3, port number 3. So likewise this lookup table will be maintained, and once this is done, so accordingly my bridge can make a decision or this filtering capability कि हाँ इससे आया, ये पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है और इससे आगे फर्दर ऐसे जा सकता है दूसरे इस लैन पे। ठीक है, जिस जो भी डिवाइस पर्टिकुलर लैन से कनेक्टेड है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द, इसने लर्न किया मेरे इस ब्रिज ने और उससे आगे उसको फॉरवर्ड करता गया। ठीक है, सो जैसे जैसे लर्न करता जाएगा ऐसे आगे फॉरवर्ड करता जाएगा, जो जो एंट्री उसके पास मेंटेन होती चली जाएंगी उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास आती जाएगी। एक होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज ये कहता है कि इन्हीं सोर्स जो है, जब भी लेट्स से ए कुछ डेटा सेंड कर रहा है मेरे पास एफ के लिए, तो इनिशियली सोर्स ही मेंशन कर देगा उस फ्रेम में कि ये किस किस ब्रिज से होकर के पास होगा, एंड फाइनली इट विल गो टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। सो ब्रिज इज नॉट टेकिंग द डिसीजन, सोर्स इज टेकिंग द डिसीजन कि मेरे पास किस किस ब्रिज से वो होकर के जाने वाला है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ब्रिज। अब ब्रिज को हम देखते हैं अपने 8 पैरामीटर्स पे। क्या ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? ब्रिज काम करता है हमारे यहाँ डेटा लिंक लेयर पे, ओएसआई की सेकंड लेयर पे, दैट इज द डेटा लिंक लेयर। सो इट वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ओके, ऑन बोथ द लेयर्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ एड्रेस। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस। सो इट आई मीन मैक एड्रेस, सो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। What about filtering capability? क्या मेरे पास इसमें filtering capability दी गई है ब्रिज को? Yes, bridge has a filtering capability. Bridge can make a decision कि मुझे डेटा इस पोर्ट पे सेंड करना है कि इस पोर्ट पे सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 या 3 पोर्ट दिखाए हैं, बट ब्रिज कैन हैव अप टू 2, 4, 8 पोर्ट्स। ओके, सो यस, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी इज देयर। यस, और ये क्या करता है ब्रिज? जब भी इसके पास कोई एक फ्रेम आएगा, वो देखेगा, वो चेक करेगा कि ओ ये तो पोर्ट नंबर 2 के लिए जाना है। सो it works on a store and forward mechanism. Works on store and forward mechanism. Forward mechanism. That means कि जब भी एक से कोई फ्रेम जाएगा ब्रिज के पास, ब्रिज will store it, will make a decision कि ओ पोर्ट नंबर 2 और 3, so after once it is decided कि पोर्ट नंबर 2 के लिए जाना है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। कोलिजन हब से, हब में मेरे पास कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर कोलिजन यहाँ पर भी हो सकता है, बट विद इन दिस डोमेन, तो कोलिजन डोमेन इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू हब। ओके, सो लेट्स से ए कुछ भी डेटा सेंड कर रहा है और बी भी कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, तो कोलिजन में कर देगा। ओके, और ये ब्रिज एट ए टाइम केवल एक ही फ्रेम को हैंडल करता है। ओके, सो यस, कोलिजन डोमेन इज रिड्यूस्ड, कोलिजन डोमेन इज रिड्यूस्ड, domain reduced. Next one, mode of transmission. जब A, let's say A कुछ भी डेटा सेंड कर रहा है C को, क्या at the same time C डेटा सेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिंक ही बिजी है मेरे पास, तब तक कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये ही बिजी है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज हाफ डुप्लेक्स, देयर इज नो अदर पाथ, हाफ डुप्लेक्स।
एंड व्हाट अबाउट द नेटवर्क्स? सो ब्रिज वर्क्स विद इन द सेम नेटवर्क, वो हमारे पास अलग अलग लेंस को ही जो सेम नेटवर्क पे है, सेम नेटवर्क की प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्यों उन्हीं को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा. सो इट वर्क्स विद इन द सेम नेटवर्क्स, विद इन द सेम नेटवर्क, within the same network. Does it reduce the traffic? Yes. इसने मेरे पास जब A ने डेटा सेंड किया था C को, तो वो इस पोर्ट पे डेटा सेंड कर रहा है, इस पे सेंड नहीं कर रहा है. Yes, it reduces the traffic as compared, relatively compared to hub. So yes, it reduces the traffic cost. Yeah, bridge is economical in cost. Economical in cost. Economical. Okay. अब मेरे पास जब ये ब्रिज है, ब्रिज ये कहता है कि इन्होंने क्या किया हुआ, जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे उतने ही वो क्या करेगा, एज मच डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है. लेट्स से मेरे किसी नेटवर्क में 200 डिवाइसेस हैं, ठीक है. सो और मेरे पास पोर्ट्स अवेलेबल है 8. सो मेरे पास हर एक लैन में या हर एक इसका जो ये डोमेन बना रहा है ये एक, उसमें कम से कम भी 15 से 20 या माइट बी 30 अराउंड कितने आएंगे, डिवाइसेस आएंगे, ठीक है. सो मेरे पास मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है क्या, मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस है जो कि मेरे पास इस नंबर्स को कम कर सके, या फिर मेरे पास दो डिवाइस के बीच में कोई डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड कर सके? सो यस, देयर इज अ डिवाइस एज स्विच. द नेक्स्ट डिवाइस इज स्विच. स्विच क्या कहता है? स्विच ने मेरे पास हब और ब्रिज की फैसिलिटी को कंबाइन किया है. जैसे कि मेरे पास हब क्या है, सो लेट्स से ये मेरे पास एक हब था और इसमें कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. लेट्स से दिस इज डिवाइस नंबर 1, दिस इज डिवाइस नंबर 2, दिस इज डिवाइस नंबर 3, दिस इज डिवाइस नंबर 4, दिस इज डिवाइस नंबर 5 एंड दिस इज डिवाइस नंबर 6. सो लेट्स से ये मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं. सो अगर मेरे पास ये 6 डिवाइसेस हैं, इसे सभी को मैंने इंडिविजुअल पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, ये हब है. बट हब में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, बट ब्रिज के पास है. सो अगर मैं इसको ब्रिज की कैपेबिलिटी, दैट मींस फिल्टरिंग कैपेबिलिटी दे दूं, इट विल बी वर्किंग लाइक एज ए स्विच. सो स्विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ हब एंड ब्रिज. यहां पर अब स्विच के पास क्या है, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी भी है. स्विच भी अब स्विच में क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास ये एक डिवाइस को, ये डिवाइस नंबर A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F, ठीक है. सो ये अगर AC डेटा आया वो C के लिए, तो वो C को या E को के लिए डेटा है, वो E को सेंड कर सकता है. अब स्विच भी मेरे पास एक्चुअली दो तरह के डिवाइस है मार्केट में. हमारे पास एक लेयर 2 स्विच है, एक लेयर 3 स्विच है, ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं लेयर 2 स्विच के बारे में. लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच ये कहती है कि हमारे पास ब्रिज था, ब्रिज कहां काम कर रहा था, डाटा लिंक लेयर पे. लेयर 2 स्विच कहां काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे. सो दैट मींस अगर वो DLL पे काम कर रहा है तो वो किसी भी फ्रेम का, जो भी A से फ्रेम आया है उसका मैक एड्रेस रीड कर सकता है, कि वो अगर वो E के लिए जाना है तो E का जो भी मैक एड्रेस उस फ्रेम में मेंशन्ड है, जो A ने सेंड किया है, वो स्विच उसको देख सकता है, ठीक है. सो मेरे पास ये आ गया DLL और वो मैक एड्रेस पे काम करेगा, ठीक है. अब क्या उसने इसके कोलिजन डोमेन को, यहां पर तो कोलिजन हो सकता था, क्या यहां पर कोलिजन होने के चांसेस हैं? अब मैं कहता हूं इसने A ने डेटा सेंड करना था E को. सो मेरे पास A से फ्रेम आया स्विच के पास, स्विच विल मेक ए डिसीजन. अगेन स्विच यहां पर एक लुकअप टेबल मेंटेन करेगा. स्विच विल मेंटेन ए लुकअप टेबल हियर, ओके. सेम टेबल एज दिस वाज केस इन द केस ऑफ ब्रिज. सो A से कुछ भी आया मेरे पास, उसने डेटा सेंड कर दिया E को. अगेन D कुछ डेटा सेंड करना चाहता है B को, अगेन D से फ्रेम आया मेरे पास स्विच के पास, स्विच देखेगा, ओ दिस इज ऑन द पोर्ट नंबर दिस वन, इट कैन सेंड टू D, ठीक है. सो इसने क्या किया, मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी कम कर दिया और मेरे कोलिजन डोमेन को भी कम कर दिया स्विच ने. सो दिस इज लेयर 2 स्विच. अब लेयर 2 स्विच भी हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टोर एंड फॉरवर्ड. Layer 2 switch works on two mechanisms, store and forward mechanism, and second one as cut through mechanism. Layer 2 switch क्या कहता है, store and forward, कि कोई भी एक फ्रेम आया, it will be stored in a buffer at the switch, will make a decision and then forward it to next port, जिसके लिए भी वो जाना है. कट थ्रू क्या कहता है, कट थ्रू ये कहता है जब A के पास एक फ्रेम आएगा
सो वो क्या करेगा, जब भी फ्रेम आएगा ना हमारे पास, तो फ्रेम के स्टार्टिंग में मैक एड्रेस मेंशन होता है एक्चुअली में। सो रादर देन गोइंग डीप इनटू दैट फ्रेम, वो क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम के मैक एड्रेस को देखेगा कि ये किसके लिए डेस्टिनेशन है, इसका कौन सा डेस्टिनेशन है, और पूरे को पढ़े बगैर ही सिर्फ मैक एड्रेस पढ़ेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। सो इसका एक प्रॉब्लम भी है कि कुछ माइट भी कुछ बैड फ्रेम्स होने होंगे जिनको माइट भी स्विच को इग्नोर करना था, फॉल्टी फ्रेम थे जिनको इग्नोर करना था, बट उसने उनको भी सेंड कर दिया। Although we have the protocols for this, but ये स्विच के साथ हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है, the one is store and forward and second one is cut through mechanism. This is what about the layer 2 switch. ठीक है। अब लेयर टू स्विच में भी एक प्रॉब्लम है। लेयर टू स्विच में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये जो लेयर टू स्विच है, ये एक तो इसने क्या किया, विद इन द सेम नेटवर्क काम कर रहा है। दूसरा कि ये इस लेयर टू स्विच में सभी डिवाइसेस क्या एक कॉमन मैक ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है। लेट्स से इस ए को कुछ भी डेटा सेंड करना है सभी को, सो वो एक कॉमन मैक एड्रेस फ्रेम इशू करेगा। कॉमन मैक एड्रेस फ्रेम, कॉमन मैक एड्रेस यूज करते हैं ये लोग। ठीक है। उसको हम एक्चुअली फ्लैट एड्रेस भी बोलते हैं, फ्लैट एड्रेस। ठीक है। सो लेट्स से डिवाइस ए ने कोई भी ऐसा फ्रेम इशू किया जो फ्लैट एड्रेस है या जिसके पास कॉमन मैक एड्रेस है, दैट मींस वो सभी को ब्रॉडकास्ट होना है। ई ने भी क्या किया, ई ने भी सेंड कर दिया। जब मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर ज्यादा होंगी मेरे पास, तो स्विच कैन हैव मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स इन मोर देन हंड्रेड्स। ओके। सो अगर मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ए ने भी फ्रेम इशू कर दिया, ई ने भी फ्रेम इशू कर दिया, एफ ने भी फ्रेम इशू कर दिया, और सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, सो मेरे पास नेटवर्क पर ट्रैफिक नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है। सो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करें, यू मूव ऑन टू लेयर 3 स्विच। इसके लिए मैं जरा फिगर बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं। लेयर 3 स्विच क्या कहता है, इसको भी मैं रफ कर सकता हूं। लेयर 3 स्विच क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास कुछ डिवाइसेस हैं, अभी जैसे इस वाले यहां पर हमने 6 डिवाइस बनाई थी, आप उसको सबनेट्स में डिवाइड कर लें कि रादर देन हैविंग ऑल द डिवाइसेस इन सिंगल नेटवर्क, आप उसको अलग अलग सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर लें कि लेट्स से मेरे पास यहां पर ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस नंबर 1 थी, डिवाइस नंबर 2 है, यहां पर ये एक डिवाइस नंबर 3 है, ये डिवाइस नंबर 4 है, ये डिवाइस नंबर 5 है, और ये डिवाइस नंबर 6 है। सो 3, 4, 5 एंड 6। ओके। अब ये जो डिवाइस है ये एक सब नेटवर्क में है और ये लेयर 2 स्विच से कनेक्टेड है। दिस इज लेयर 2 स्विच और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है। सिमिलरली दिस इज अ डिफरेंट सब नेटवर्क एंड दिस इज लेयर 3 स्विच और ये एक सब नेटवर्क है। और मेरे पास फिर से एक लेयर 3 स्विच, सॉरी दिस इज लेयर 2, दिस इज अगेन लेयर 2 स्विच और ये इस सब नेटवर्क में कनेक्टेड है। सो अब अगर मेरे पास ब्रॉडकास्ट वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें इन्होंने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया कि अगर मेरे पास वो ब्रॉडकास्ट होना है तो इसमें ब्रॉडकास्ट होगा, इसमें ब्रॉडकास्ट होगा, इसमें ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है। और दिस लेयर 2 स्विचेस कैन बी कनेक्टेड टू लेयर 3 स्विच। हियर इज द रोल ऑफ लेयर 3 स्विच and this is the layer 3 switch. These can be get connected to this one. ठीक है। अच्छा, लेयर 3 स्विच जो है इसमें केवल हम इथरनेट पोर्ट्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, दैट मींस लैन पोर्ट्स को। दैट मींस कि हम ये जितने भी ये हैं हमारे पास लेयर 2 स्विचेस, दिस कैन गेट कनेक्टेड टू लेयर 3। एंड द सेकंड थिंग इज लेयर 3 स्विच वर्क्स ऑन द आईपी एड्रेस एंड वर्क्स एट द लेयर नंबर 3, दैट इज द नेटवर्क लेयर ऑफ माय OSI मॉडल। सो लेयर 2 जो था वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, लेयर 3 जो काम करता है वो क्या किस पे करता है, नेटवर्क लेयर पे। दैट मींस ये ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस इट विल वर्क आउट। ओके। और लेयर 3 एक्चुअली हमारे पास एक राउटर भी होता है, लेयर 3 के पास भी इन सभी की लेयर 3 विल मेंटेन अ राउटिंग टेबल। एक्चुअली लेयर 3 विल डिसाइड कि ओ ए से कहीं 1 से डाटा जाना है, अगर 6 जाना है तो आई नीड टू रूट द पाथ, क्योंकि माइट भी बहुत सारे लेयर 2 स्विचेस हो हमारे पास या बहुत सारे सब नेटवर्क्स हो हमारे पास। सो हमारे पास जो लेयर 2 स्विच है वो किसके बारे में बात करता है, इट वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर, oh it's not working, on the data link layer. Okay. and as to physical layer as well. So but layer 3 switch किस पे काम करेगा,
network layer पे. So these two layer 2 switch works on the DLL and PL, and it works on the network layer. And what about the addresses? Layer 2 on the MAC address and layer 3 as IP address. फिल्टरिंग कैपेबिलिटी, यस फिल्टरिंग कैपेबिलिटी तो है ही मेरे पास स्विच में, उसने तो हब और ब्रिज की सर्विसेज को कंबाइन किया हुआ है. सो यस, बट इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड and as well cut through. Both mechanisms were used. And collision domain, yes, no collision until in case of switch, until unless आपके device ही faulty ना हो, आपका interface ही faulty ना हो, there will not be any collision. So no collision. Yeah, collision domain is reduced to individual units, I can say. So mode of transmission, जब मेरे पास इधर से डेटा, हमारे पास क्या था, जब हमारे पास एक स्विच था, लेट्स से ये एक स्विच है, यहाँ पर डिवाइस नंबर 1 है, ये डिवाइस नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है. अगर 1 2 को सेंड कर रही है एट द सेम टाइम, माइट बी ये इसको सेंड कर सकती है. यस, दिस कैन बी देयर. सो इट वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स मोड. What about networks? Yes, layer 2 switch can give me the connectivity within the network. Layer 3 switch can give me the connectivity with this outside the network. So within and outside the network. Outside the network. What about the reduces the network traffic? Yes. And what about cost? Cost is little high. So costly. This is little costly. Well, in the next video we will discuss about the router and the gateway. Thanks.